अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से दुनिया सोच में है, परेशान है और कभी गोलीबारी तो कभी बम धमाके की चोट से अफगानिस्तान भी दहला हुआ है। इस घटना के बाद से ही भारतीयों के दिल में भी कुछ पुरानी यादें उड़ने लगी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ देवनाथ। आप में से बहुत से लोगों को शायद वो घटना याद होगी जब 2 दशक पहले एक भारतीय विमान को बंधक बनाकर कंधार में उतार लिया गया था। आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हवा में बंधक बना लिया था। लेकिन शायद आपको ये याद न हो कि उस वक्त भी अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा था। विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को आतंकियों के सामने झुकना पड़ा था और भारतीय जेलों में बंद 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। हालांकि लगभग 22 साल बीत जाने के बाद भी वो गुनाहगार कानून के शिकंजे से बाहर है। केवल एक व्यक्ति ही जेल में है और शायद आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि यात्रियों के बदले जिन 3 आतंकियों को छोड़ा गया था उनमें मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जारगर था, जो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आलम यह है कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी CBI ने कंधार कांड के एक आरोपी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, लेकिन वो आज भी अटकी पड़ी है। दोषी की ओर से 2008 में पटियाला के CBI स्पेशल कोर्ट की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ दायर याचिका का भी यही हाल है। सजा को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, जिसे 2014 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। आपको अगर कंधार कांड के गुनाहगारों के कोड नेम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे और शायद यकीन न कर पाएं कि 10 गुनाहगारों में से 7 पाकिस्तानी थे और उनके कोड नेम चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर थे। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 ने कुल 169 यात्रियों को लेकर काठमांडू एयरपोर्ट से 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इनमें 24 विदेशी यात्री और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। हवा में 45 मिनट रहने के बाद जब विमान वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में आया तो मास्क लगाए 5 आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया। अमृतसर, लाहौर और संयुक्त अरब अमीरात में प्लेन को उतारने के बाद अपहरणकर्ता उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। उस विमान के पायलटों में से एक कैप्टन देवी शरण ने कोर्ट को बताया था कि काबुली वेशभूषा बनाए उन लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियार थे। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने आतंकियों के साथ बातचीत के बाद यात्रियों के बदले आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद CBI ने 6 महीने बाद 3 आरोपियों को, जिनमें अब्दुल लतीफ मोमिन, दिलीप कुमार भुजेल और भूपाल मान दमाई और यूसुफ नेपाली के खिलाफ आरोप दाखिल किए थे। पटियाला के CBI स्पेशल कोर्ट ने अप्रैल 2001 में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया और ट्रायल पूरा होने के 7 साल लग गए। फरवरी 2008 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। CBI ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मोमीन को फांसी की सजा देने की अपील की, लेकिन उसी समय तीनों दोषियों ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी। 6 साल बाद फरवरी 2014 में हाई कोर्ट ने मोमिन को फांसी देने की सजा की मांग ठुकरा दी और उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोपों से मुक्त करते हुए सिर्फ आर्म्स एक्ट का दोषी माना और 2 ही महीने बाद नेपाली को जेल से रिहा कर दिया गया, जो पंजाब की जेल में 14 साल रहा था। रिहाई के बाद वो वापस नेपाल लौट गया। हालांकि अब लोगों के दिमाग में तालिबान और अफगानिस्तान के हालातों के बाद भारत के लोगों की आंखों के सामने वो घटना फिर से दोहराने लगी। आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है? क्या आप कंधार कांड के समय भारत में थे और अगर हाँ तो उस समय के हालात कैसे थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप नहीं थे तो अब आपका इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें और बने रहें एक्सपोज इंडिया पर। Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India.